नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्रा। प्रिय दर्शकों, आज पुनः एक तंत्र प्रयोग के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूं। तंत्र प्रयोग अपने आप में एक चमत्कारिक रूप से कार्य करते हैं, क्योंकि अक्सर मैं बताता हूं तंत्र प्रयोग इंग्लिश दवा की तरह हैं जो शीघ्र प्रभावी हो जाते हैं, परंतु साथ ही जिस प्रकार से अंग्रेजी दवाइयां कहीं ना कहीं नेगेटिविटी लाती है, कोई ना कोई साइड इफेक्ट दे देती है, इसी प्रकार तंत्र प्रयोग भी कुछ ना कुछ नकारात्मकता नेगेटिविटी लेकर के आता है। और इसी नेगेटिविटी नकारात्मकता के निवारण के लिए अक्सर मैं बताता हूं कि जब भी आप तंत्र प्रयोग करें तो उसके निमित्त कुछ ना कुछ दान अवश्य करें। अपने घर से कुछ अन्न ले लीजिए या अपने धन से कुछ अन्न खरीद करके किसी गरीब को, जरूरतमंद को दे दीजिए, जिससे कि उस नकारात्मक शक्ति का, उस नेगेटिविटी का आप पर, आपके परिवार पर प्रभाव कम से कम हो। दूसरा, जब भी तंत्र प्रयोग करें तो विशेष तौर से रक्षा मंत्र का प्रयोग अवश्य करें। साबर मंत्रों को जपते समय हर बार रक्षा मंत्र अनिवार्य नहीं होता, परंतु तंत्र में विशेष तौर से जान लेना कि रक्षा मंत्र अनिवार्य है। क्या पता कहां कौन सी शक्ति आपको नुकसान कर जाए, इसलिए रक्षा मंत्र अनिवार्य तौर पे करना चाहिए। रक्षा मंत्र के विषय में श्री हनुमान जी महाराज का महाकाली का रक्षा मंत्र मैं दे चुका हूं, आप उन्हें प्रयोग कर सकते हैं। गुरु गोरखनाथ जी का भी एक रक्षा मंत्र मैंने दिया हुआ है, उनके अनेकों अनेक मंत्र दिए हुए हैं, उनका प्रयोग आप कर सकते हैं। या जो भी आपको रक्षा मंत्र याद है या आपके गुरु ने आपको गुरु मंत्र दिया हुआ है, तो गुरु मंत्र भी रक्षा मंत्र की तरह ही कार्य करता है। अपने गुरु मंत्र का उच्चारण करते हुए, चारों तरफ दिग्बंधन करते हुए तब आप तंत्र का प्रयोग करें। तो आज का जो तंत्र प्रयोग है वो इसलिए है कि यदि आपका शत्रु आपके सामने है, आप उसे जानते हैं कि ये व्यक्ति आपके कार्य में बाधा डाल रहा है। पूर्व में एक गुप्त शत्रु तंत्र प्रयोग दिया। यदि शत्रु पता नहीं है कि कौन है, कौन आपके कार्य की हानि कर रहा है, कौन आपको नुकसान पहुंचा रहा है, कौन आपको समाज में, परिवार में अपमानित करने का प्रयास कर रहा है, उस परिस्थिति में गुप्त तंत्र प्रयोग मैंने दिया हुआ है। परंतु आज का तंत्र प्रयोग तब है जब आप उस व्यक्ति को प्रत्यक्ष रूप से जानते हो, उसका नाम भी जानते हो, तब आपको यह तंत्र प्रयोग करना है। प्रिय दर्शकों, आज के समय में छोटी छोटी बातों को लेकर के हम तंत्र प्रयोग करने लगते हैं कि यह हमारा शत्रु है। शत्रु तब है जब वह आपके कार्यों में इस प्रकार की हानि करता है जो आपके लिए, आपके परिवार के लिए हानिकारक हो। छोटी छोटी बातों को लेकर के तंत्र प्रयोग करना किसी भी प्रकार से उचित नहीं। दूसरा, यदि आपके मान सम्मान को ठेस लगती है उसके कार्य को द्वारा, तो भी वह शत्रुवत हो जाता है। अन्यथा छोटी मोटी बातों को लेकर के अगर आप तंत्र प्रयोग का सहारा लेते हैं तो वह सर्वथा अनुचित है। आज का यह तंत्र प्रयोग अत्यंत सरल है। वैसे भी तंत्र प्रयोग सरल होते हैं। तंत्र प्रयोग में कुछ सामग्री के साथ एक निश्चित समय में कुछ क्रिया की जाती है जिसे तंत्र कहा जाता है। मंत्र में किसी मंत्र के माध्यम से कार्य की सिद्धि होती है, जबकि यंत्र में एक विशेष यंत्र को बना करके कार्य की सिद्धि की जाती है। जबकि तंत्र में दो ही चीज महत्वपूर्ण होती है, समय और सामग्री, और उसके साथ स्थान, किस स्थान पर इस सामग्री का प्रयोग करना है। आज का यह प्रयोग या तो आप घर में कर सकते हैं या घर के बाहर, क्योंकि इसमें जिस सामग्री का प्रयोग होने जा रहा है वह सामग्री घर में नहीं लेकर के आनी है। यदि आप घर में करते हैं तो उसको प्रयोग करने के तुरंत बाद घर के बाहर कहीं छुपा करके रख दीजिएगा। चलिए प्रयोग को जानते हैं, और पहले जानते हैं हमेशा की तरह सामग्री को। 3 सामग्री की आवश्यकता विशेष तौर पर है। सबसे पहली, एक कोरा कागज हो या टिश्यू पेपर हो। टिश्यू पेपर जो रेस्टोरेंट वगैरह में आप हाथ पोंछने के लिए प्रयोग करते हैं जिस पेपर का, उसे टिश्यू पेपर कहते हैं, तो वो ले सकते हैं, या फिर प्लेन कोरा कागज आपको इसमें लेना है। दूसरा, सरसों के तेल का एक दीपक आपको प्रज्वलित करना है। कितनी देर? लगभग 20 मिनट 30 मिनट ये दीपक चल जाए, इतना ही प्रयोग है, इससे ज़्यादा देर नहीं लगेगी। तीसरा, शमशान का एक कोयला। शमशान का कोयला आपको लेकर के आना है, इसे घर में नहीं रखना है और इसे घर के बाहर कहीं छुपा करके रख देना है। शमशान का यह कोयला आपको शनिवार के दिन ही लेकर के आना है, इसके अलावा किसी दिन नहीं लेकर के आना है। ये 3 मुख्य सामग्री है। अब इस प्रयोग को करना किस प्रकार है ये जान लेते हैं। इस प्रयोग के लिए किसी भी शनिवार के दिन, मंगलवार के दिन, रविवार के दिन, अमावस्या के दिन या फिर चतुर्दशी तिथि के दिन इस प्रयोग को आप कर सकते हैं। इस प्रयोग के लिए जो समय रहेगा वह संध्या काल या रात्रि काल रहेगा। मध्याह्न काल के बाद कभी भी कर सकते हैं। अक्सर बताता हूं जब शत्रुकृत कार्य के लिए प्रयोग करें तो मध्याह्न काल के बाद कर सकते हैं।
परंतु श्रेष्ठ होता है यदि संध्या काल या रात्रि काल में किया जाए, रात्रि भी 10 बजे के बाद में। उससे पूर्व करने के लिए इसलिए ज़्यादा नहीं कहा जाता क्योंकि अक्सर टोका टोकी हो जाती है, घर का ही कोई सदस्य आपको बोल सकता है, परंतु 10-11 बजे के बाद में आप एकांत में जाकर के घर के सभी सदस्य अपने कार्यों से निवृत्त होकर के अपने अपने कमरों में चले जाएं, बिस्तर पर चले जाएं, उसके बाद बैठ करके आप शांतिपूर्वक प्रयोग कर सकते हैं। जान लेते हैं इस प्रयोग को करना कैसे है। 3 सामग्री आपके पास है। घर में किसी एकांत कक्ष के अंदर, पूजा घर में ये प्रयोग नहीं करना है। घर में कहीं भी बैठिए, घर की छत पर चले जाइए, वहां बैठ जाइए जहां पर आपको कोई दूसरा व्यक्ति देखे नहीं, जिससे कि आपके मन में शंका उत्पन्न हो, भय उत्पन्न हो कि फलां व्यक्ति देख रहा है, क्या सोचेगा, क्या कहेगा। इस प्रकार का कहीं भी शंका संकोच ना हो, वहां बैठ जाइए। मुख आपका दक्षिण दिशा में रहेगा। दीपक का मुख भी आपको दक्षिण दिशा में ही रखना है। लंबी बत्ती का दीपक लगाना है, दक्षिण दिशा की तरफ मुख कर देना दीपक का। और फिर इस मंत्र का आपको 20 से 30 मिनट तक, अधिकस्य अधिकम फलम, ये अक्सर बोलता हूं, कम से कम 20 मिनट कीजिएगा। 30 मिनट 35 मिनट करना चाहें तो उतना कर दीजिएगा। मंत्र जप के दौरान अपने उस शत्रु का ध्यान कीजिएगा और उसके बारे में ये विचार कीजिएगा, क्योंकि यहां पर शत्रु को खत्म नहीं करना, शत्रुता को खत्म करना है, शत्रु को स्तंभित करना है, शत्रु को रोकना है कि वो हमारे कार्यों में विघ्न न डाले, हमारे कार्यों को किसी प्रकार से बिगाड़े नहीं। प्रिय दर्शकों, तंत्र में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज अगर कुछ होता है तो वह है भावना, भाव। हमारे जो भाव हैं उसी से तंत्र कार्य करता है। उस सामग्री के साथ में मिलकर के वह भाव पल्लवित होते हैं और उसी के बाद वह कार्य संपन्न होता है। तो यहाँ पर शत्रु के प्रति कार्य है तो शत्रु भाव रखते हुए ये भावना रखनी है कि यह शत्रु हमारे से शत्रुता समाप्त कर दे, हमारी तरफ ध्यान ना दे, हमारे बारे में सोचे नहीं, हमारे कार्यों में विघ्न ना डाले, बिगाड़े नहीं। इस प्रकार की भावना रखते हुए ये कार्य करना है। करना कैसे है? दीपक प्रज्वलित कर लिया, कोरे कागज के ऊपर आपने अपने उस शत्रु का नाम कोयले से लिखना है। अब कोयले से यदि डायरेक्ट ना लिखा जाए तो थोड़ा सा उसे घिस लीजिए, थोड़ा सा जल मिला लीजिए और उसके बाद उससे लिख लीजिए। यदि लिखने के लिए आप किसी लकड़ी कलम का प्रयोग करते हैं तो उसके स्थान पर शमशान से आते समय वहाँ से नीम की लकड़ी ले आइएगा या फिर कोई हड्डी पड़ी हो शमशान में, वह ले आइएगा। उससे शत्रु का नाम लिखना है। मंत्र आपकी स्क्रीन पर है। इस मंत्र में जिस प्रकार लिखा हुआ है इसी प्रकार आपको ये मंत्र लिखना है। क्रीम क्रीम देवदत्त स्तंभ क्रीम क्रीम। जहां देवदत्त लिखा है वहां पर आपको अपने शत्रु का नाम लिखना है, देवदत्त नहीं लिखना है। क्रीम क्रीम देवदत्त स्तंभ क्रीम क्रीम, इतना करना है। ये नाम लिख करके दीपक के नीचे रख दीजिए इस कागज को और उसके ऊपर दीपक प्रज्वलित कर दीजिए। इतना करना है और उसके बाद 30 मिनट तक लगभग इस मंत्र का आपको जप करना है। मन में भावना विचार इस प्रकार के चलते रहे कि ये शत्रु आपका पीछा छोड़ दे, आपसे शत्रुता समाप्त कर दे। प्रिय दर्शकों, तंत्र भावना पर निर्भर है और ये भावना कितनी बलवती है आपकी, उसी पर तंत्र के प्रयोग की सफलता निर्भर है। कहने को तो ये तंत्र प्रयोग शत्रु भाव को समाप्त करेगा, परंतु अक्सर शत्रु को पीड़ा भी देता है, लंबे समय के लिए बीमार कर सकता है, उसके जीवन में अनेकों अनेक समस्याएं और परेशानियां ला सकता है। इसलिए पुनः कहूंगा, छोटी मोटी बातों के लिए तंत्र प्रयोग ना करें। चलिए अब जानते हैं आगे क्या करना है। जब आपका जप पूरा हो जाए, दीपक को अपने हाथों से बुझा दीजिएगा। जितना चलना था चल गया, अपने हाथों से बुझा दीजिए और उसके बाद इस कागज को उठाइए, घर के बाहर आइए और घर के बाहर दक्षिण में मुख करके ही, दक्षिण दिशा में ही मुख कर लेना और फिर इसे जला करके फेंक देना। जब ये जल रहा हो, जब इसकी राख बन जाए, उसके बाद अच्छे से पैरों से रगड़ देना। इतना सा प्रयोग है। निश्चित ही शत्रु भाव समाप्त होगा और आपके कार्यों में विघ्न, विलंब और बिगाड़ बंद हो जाएंगे। महामाई की विशेष कृपा आप सभी पर बनी रहे, यही कामना है और उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।